इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर.के. मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आहिरियाड़म, नमो अज्ञाड़म, नमो लोए सब सावड़म। नूतन सिद्ध परमेश्वर भगवंतों की जय, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, श्री चंद्र भगवान की जय, श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय, 3 कमलों करोड़ मुनिराजों की जय, मनीषी धर्म सागर जी महाराज की जय। आज हम चर्चा करते हैं उस पावन तीर्थ क्षेत्र के बारे में जिसकी वंदना करने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन दुख होता है कि आज उस तीर्थ क्षेत्र पर गंदगी का साम्राज्य है। अपन को प्रयास करना चाहिए कि जब वंदना प्रारंभ करते हैं, सभी दिगंबर और श्वेतांबर जैनों को मैं कहना चाहता हूँ कि वंदना करने के पहले संकल्प लें, जहाँ द्वार पर, और पुलिस आदि को भी ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि आधार कार्ड या कोई आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जिससे कि जो लोग जा रहे हैं उनको व्यवस्थित सुरक्षा मिल सके। क्योंकि पर्वत पर वंदना करते अपनी अनुकूलता से करें, ये प्राण मुद्रा लगाएं, जिससे कि शक्ति मिलती है। बीच बीच में छोड़ सकते हैं, फिर लगा लें, और नाक से श्वास लें, मुंह बंद रखें, और बैठते बैठते भी जा सकते हैं। लेकिन संकल्प लेकर जाएंगे कि मैं जब तक लौट कर नहीं आऊँगा तब तक कुछ खाऊंगा पीऊँगा नहीं। वंदना करें। आज देख रहे हैं कि हमारी बालिकाओं की, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। हमारी आरिकाएँ माता जी भी साथ भी जाती हैं ऊपर दर्शन करने, और कई युवा जो यहाँ पर पिकनिक जैसे मनाते हैं वो ठीक नहीं है। ये मंदिर है, हमारे प्राण है। पहले भी यहाँ से आत्माएं मोक्ष गई और वर्तमान में भी गई और आगे भी जाएंगी। ये शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है। हमारी प्राणों से प्यारा श्री सम्मेद शिखर जी हमारा, हमें अभियान चलाना है। 1 मार्च 2026 दिन रविवार को प्रातः 9 बजे का समय ऐसा निर्धारित है कि पूरे विश्व के लोग इसके लिए प्रयास करें अभी से, पूरी संस्थाएं। और वहाँ पर जो पुराने बोर्ड पर स्लोगन लिखे वो अलग कराएं। लोगों को 27 किलोमीटर की यात्रा मानी जाती है। 9 किलोमीटर जाना, 9 किलोमीटर आना और 9 किलोमीटर की परिक्रमा, मतलब वंदना। इस प्रकार से पूरी यात्रा होती है। कभी शॉर्टकट से जाते हैं तो उसमें रिस्क रहती है, गुम सकते हैं। इसलिए जो रोगी हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं आदि वो नहीं जाएं। जो युवा हैं जो जाने, और कई दुकानदार वो मना कर देते हैं कि नहीं उधर नहीं जाओ, वो अपना बिजनेस देखते हैं। हमें उनके बिजनेस से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी आस्था का केंद्र है, चाहे वह केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार। हम पूरे जैन मिलकर के यह सोच लें कि हम वोट नहीं देंगे जब तक हमारी समस्या का हल नहीं हो जाता है। क्योंकि ये कुछ को तुम जगाओ, कुछ को हम जगाएंगे, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएंगे। हमारी आस्था का केंद्र है और उसको हमें सुरक्षित रखना है। जाते हैं तो अपन द्रव्य चढ़ाते हैं तो एक बॉक्स रखना चाहिए, उसमें द्रव्य चढ़ाएं। चरणों पे द्रव्य नहीं चढ़ाएं। आप लोग इसका ध्यान रखें, क्योंकि बंदर आक्रमण करते हैं। क्योंकि द्रव्य ही खाने वो आते हैं, चरणों में गंदगी कर जाते हैं। मुझसे कई लोग बोलते हैं, मैंने खुद देखा है, अब जो बंदर आदि मल कर जाएं और उधर हम हमारे पवित्र स्थल को गंदा करें, और लोग भी गंदा कर रहे हैं, वहाँ पर खा रहे हैं, पी रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये आप लोग सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको एक आंदोलन करना होगा। तीर्थ रक्षा बचाओ, तीर्थ रक्षा आंदोलन, यानी तीर्थों की रक्षा के लिए हमें कुछ प्रयास करना होगा। और वहाँ पर पार्श्वनाथ की टोक पर तो रविवार या शनिवार या अन्य विशेष छुट्टी के दिनों में तो बहुत भीड़ रहती है। आरिका और मुनि आदि को जाने में उधर दिक्कत होती है। लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, खड़े हैं। ये हमारे पिकनिक स्पॉट नहीं हैं। ये हमारे जैसे सरकार अन्य मंदिरों और तीर्थों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ योगदान दे रही है, ऐसे ही ऊपर हाईटेक व्यवस्था होना चाहिए, कैमरे आदि लगे होना चाहिए, जिससे कि सुरक्षा भी रह सके। और जो भी आए उनकी पूरी एंट्री होना चाहिए कैमरे के द्वारा,
रिकॉर्डिंग होना चाहिए, जिससे कोई घटना घटती है तो कम से कम देख सकें। और ऊपर टोंकों पर जितने हमारे भगवानों की टोंक हैं वहाँ पर बंदर आदि ऐसा कुछ नहीं करें, तो एक सुरक्षा कवच होना चाहिए, जिससे कि हमारे आगे तक वो हमारे जो चरण हैं भगवान के वो सुरक्षित रहें। और इस प्रकार कहा गया है कि जब आप वंदना करते हैं तो आपकी अन्य लोग भी मदद करते हैं, जो अदृश्य शक्तियाँ हैं वो भी मदद करती हैं, ऐसा जानकारी से प्राप्त हुआ है। ये 4579 फुट लगभग ऊंचा है ना, ये पर्वत, इतना सारा ये सब वैभव। लिखा है कि बीसंतु जिन वरिंदा अमरासुर बदिंदा धुद किलेसा समेद गिरी सेरे निबा गया रमोतेसी, यानी संसार से घबराया, परिवार के झंझट से क्लेश से समाज के थपड़े दुख आदि व्याधि से पीड़ित मनुष्य के लिए तीर्थ क्षेत्र अमोघ रसायन है। पाप मैल मल को धोने के लिए निर्मल झरने के समान है। दुखित प्राणी को अपूर्व उल्लास प्राप्त हो जाता है। अशुभ विचारों का नाश हो जाता है। भववदनी भावना भवनाशिनी हो जाती है। तो ऐसे तीर्थंकरों के जो भी मोक्ष कल्याणक आते हैं, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम साक्षात सिद्ध क्षेत्र पर ही मनाएं। परिणाम निर्मल उज्जवल हो जाते हैं, बुद्धि स्थिर हो जाती है, मस्तिष्क शांत और मन पवित्र हो जाता है। इसलिए ऐसे गिरिराज की महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। इसलिए हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए कि जिसके माध्यम से हमारे कर्म चूर होते चले जाएं। इस प्रकार ऐसा बताया है कि एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु नहीं होती, फिर पहले लोग एक बार आते थे चले जाते थे, फिर उसको चेंज कर दिया गया कि भाव सहित बंदे जो कोई। तो इस गिरिराज के दर्शन बंदन स्पर्शन आदि से नरक गति और त्रिंच गति छूट जाती है, तब वह जीव मरकर फिर नरक और त्रिंच गति में कभी जन्म लेता था, उसका स्त्रीलिंग का छेदन हो जाता है। वह या तो स्वर्ग में देव होता है अथवा मध्यम लोक में उत्तम मनुष्य होता है, ऐसा नियम है, और वह अनुक्रम से मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। श्री केवली मुनिराज कहते हैं कि इस 12 योजन 66 मील प्रमाण विस्तार वाले सिद्ध क्षेत्र में भव्य राशि कैसी भी हो, अत्यंत पापी जीव भी इसमें रहता जन्म लेता हो तो वह भी 49 जन्मों के बीच में कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार में जो पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति, कायक आदि एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय, संघी असंघी तक के प्राणी नाना प्रकार के नाम कर्मों की प्रकृतियों से व्याप्त सम्यक शिखर में उत्पन्न होते हैं, उन समस्त जीवों को भव्य राशि में गिनना चाहिए, क्योंकि संवेदाचल पर अपभ्यों की जिनका की कभी मोक्ष होने वाला नहीं, उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा नियम है। यह भव्य जीवों का ही जन्म क्षेत्र, उत्पत्ति नहीं होती ऐसा नियम नहीं है। जिनका कभी मोक्ष होने वाला नहीं, उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा नियम है। यह भव्य जीवों का ही जन्म क्षेत्र है। इस गिरिराज का ऐसा ही महत्व है। भव अभव का निर्णय भी तो यहीं से होता है। इस पर्वतराज के एक बार दर्शन वंदन करने से 1,98,71,00,000 उपवासों का फल प्राप्त होता है। फिर भी इसकी वंदना के पुण्य का फल वाणी द्वारा अवर्णनीय है। यह सम्मेद शिखर तीर्थ अनादि निधन सदैव शाश्वत है। इसका अस्तित्व कभी भी नष्ट नहीं होगा। अनादिकाल से यहीं से ही समस्त तीर्थंकर मोक्ष प्राप्त पद को प्राप्त हुए हैं और होंगे। प्रलय काल के बाद भी सम्मेद शिखर के नीचे चित्रा पृथ्वी पर 24 तीर्थंकरों देवों के निर्वाण कूटों पर 24 स्वस्तिक चिन्ह क्रमाकार अंकित रहते हैं। किस स्थान से कौन से तीर्थंकर प्रभु ने निर्वाण प्राप्त किया, इसकी परीक्षा पहचान के लिए स्वर्ग से इंद्र स्वयं आकर व्यवस्था करता है। जिस समय तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं उसी समय इंद्र आकर निर्वाण उत्सव मनाता है। उसी स्थान पर वज्र की कलम से पापनाशक परम पवित्र भगवान के चरण चिन्ह उकेर देता है। तदनंतर भक्त श्रावक राजा महाराजा आदि राज मिलकर श्रद्धापूर्वक उनकी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विधि पूर्वक करते हैं। यही चरण चिन्ह उस समय उपलब्ध हैं। समयानुसार कर्म के से जीर्ण शीर्ण होने पर भव्यजन जीर्णोद्धार कर अनंत गुना पुण्य संचय करते हैं।
चरण चिन्ह के साथ साथ तीर्थंकर भगवानों के बिंब भी प्रतिष्ठित कराए गए। पहले पार्श्वनाथ भगवान की वहाँ प्रतिमा विराजमान थी, ऐसा ग्रंथों में बताते हैं। और इसके अतिरिक्त 74 दिगंबर मूर्तियाँ भी थीं, ऐसा नागौर राजस्थान के शास्त्र भंडार के ग्रंथ में उपलब्ध होते हैं। सन 1912 के सर्वे सेंटलमेंट के पूर्व में रहने वाली इन दिगंबर मूर्तियों की किन्हीं लोगों ने हटा दिया। पार्श्वनाथ भगवान की 1008 फण की सफ़ेद पाषाण की प्रतिमा भी थी, आगम में उल्लेख मिलता है। और श्री 1008 अजितनाथ भगवान की प्रतिमा सिद्धवरकूट पर सगर चक्रवर्ती ने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराकर विराजमान की थी। तथा सम्यक शिखर महात्मा ग्रंथ में लिखा है कि सुपार्श्वनाथ भगवान के समकालीन राजा उद्योत ने अपने रोग की शांति के लिए प्रभासकूट में जिनेश्वर भगवान की पूजन की, जिससे उसका रोग ठीक हो गया था। और स्वर्णभद्रकूट पर स्वर्ण चैत्यालय का निर्माण कराकर नील रत्न की श्री पार्श्वनाथ भगवान की मनोज्ञ प्रतिमा स्थापित की थी। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक चौक टोंक पर पहले चरण चिन्हों के साथ साथ उन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित कराई गई थीं। तो इस प्रकार से लिखा है, इस गगनचुंबी गिरिराज की उत्तुंग चोटियां मुक्त हस्त अभय दान दे रही हैं। जो भव्य अजीब वाहन आदि से यात्रा करते हुए अधिक से अधिक 49 भाव में एवं चतुर्वेद संग सहित पद यात्रा पैदल करते हैं, वे 2-4 भाव में ही संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। जब जन्म जरा मरण के रोगों से त्राण मिल सकता है तो आदि व्याधियां कैसे रहेंगी। इस गिरिराज की विशेषता है कि यहाँ इतना भयानक जंगल और क्रूर हिंसक जीवों के रहने पर भी ना तो किसी यात्री को भय लगता है, ना उनसे किसी को बाधा ही होती है। ऐसा भी बताते हैं कि यहाँ पर शेर भी आता है सफ़ेद रंग का, ऐसा सुना है हमने। तो इस प्रकार सभी भद्र परिणामी रहते हैं। और आबाल वृद्ध निर्बल अकेले रातों रात वंदना कर लेते हैं। मार्ग बड़ा सुगम और सरल है, इतनी दूरी होने पर भी थकावट मालूम नहीं होती है। बार बार दर्शन की भावना उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। पुनः पुनः चढ़ने की कई ऐसे आरिका परमार्थमती माता जी ने लगभग 216 से अधिक वंदना की हैं। और भी अनर्गमती माता जी और संवेगमती माता जी, जिन्होंने सम्यक शिखर की कभी इसके पहले वंदना नहीं की थी, प्रथम बार वंदना की है। मुनि श्री चंद्रसागर जी महाराज ने भी कभी ग्रस्त अवस्था में नहीं की थी, मुनि अवस्था में ही वंदना की। इस प्रकार जिन पर्वत उपवन का नगर आदि से तीर्थंकर या सामान मुनिराज विशेष तप के द्वारा संपूर्ण कर्मों की निर्जरा कर लोकाग्र को गमन करते हैं, वे पर्वत आदि सिद्ध क्षेत्र कहे जाते हैं। सिद्ध क्षेत्र की वंदना विशेष पुण्योदय से प्राप्त होती है। अनंत मुनिराज मोक्ष प्राप्त हुए और आगे होंगे। सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने से अनेक भव सुख संपत्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं। पुण्य धरा पर पुण्य कमाना पुण्य का सदुपयोग व बुद्धिमानी का परिचायक है। ऐसा अपन को सोचना चाहिए कि मैं बड़ा पुण्यशाली हूँ, जो ऐसे हमें अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार इस सिद्ध भूमि के दर्शन हमेशा करते रहना चाहिए। इस प्रकार ये ऐसा पर्वत है जहाँ से बाल के बराबर क्षेत्र नहीं है कि जहाँ से कोई ना कोई मुनीश्वर निर्वाण को प्राप्त ना हुए हैं। बाल बाल पर सिद्ध हुए हैं। इस पर्वतराज के कंकड़ कंकड़ पर से सिद्ध हुए हैं। समस्त पर्वत ही सिद्ध भूमि है, सिद्ध चल भी इसको कहते हैं। लिखिए, कोटि पूर्व कृतम ध्यानम संसानादि गुहादिषु तदधिकम भव्यत्येव फलम तदर्शना नृणाम। करोड़ों वर्ष तक शमशान पर्वत एवं भयंकर गुफाओं में एकाग्र ध्यान करने का जो फल है, उससे भी अधिक फल इस गिरिराज यानी सम्यक शिखर के दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। अनादि अविद्या की वासना क्षण भर में नष्ट हो जाती है। जन्म जन्मांतर के कलुषित परिणाम, विवाह परिणति, विषय चोर, असंयम आदि लुटेरे, मिथ्या ठग एवं अज्ञान अंधकार नष्ट होकर सांबरस का स्रोत उमड़ पड़ता है। बड़े बड़े सेठ महाराजों भिक्षा के लिए हाथ पसारे बैठे हुए भिखारियों को देखकर पुण्य पाप के नाटक से वैराग और संवेग की जागृति होती है। सम्यक शिखर जी की यात्रा के समान दूसरा कोई पुण्य का निमित्त कारण नहीं है। इसलिए हे भब्बो,
मोक्ष की प्राप्ति के लिए यात्रा को आनंद के साथ सदा करो। अनादिकाल से जितने भी तीर्थंकर भारत क्षेत्र में हुए हैं, वे सब इसी पर्वत से मोक्ष सिधारे हैं। अनेकों प्राणियों ने अपनी अपनी इच्छानुसार समय समय पर इस पर्वतराज की वंदना की। अधिकस्य अधिकम फलम नीति के क्रम से वंदना कर विशेष पुण्य द्वारा अधिक से अधिक फल की प्राप्ति होती है। ऐसा देवपत खेपत की भी कथा आती है कि उन्होंने भी ये सेठ जी के साथ वंदना की थी, तो उनके जो ज्वार के दाने, मक्के के दाने, वह मोती बन गए थे। तो इस निर्वाण भूमि के दर्शन से इतनी पुण्य की पराकाष्ठा प्राप्त हो जाती है कि दूसरे ही भाव में कर्म जाल काटकर निरंजन परमात्मा बन जाता है। यदि द्रव्य के अभाव में यात्रा न कर सके तो उपयुक्त मंत्र का प्रतिदिन माला जाप अवश्य करें। इस प्रकार विधि करने से, और जो गरीब हैं वहाँ के समाज के लोग या पुण्यार्चक बन करके उनको यात्रा जरूर कराएं, और जो यात्रा नहीं कर पा रहे हैं वो माला फेरें। ये मंत्र जो हम बता रहे हैं यहाँ पर, ओम ह्रीम श्री अनंत अनंत परम सिद्धिभ्यो नमो नमः, श्री सम्य शिखर यात्रा महम करिष्ये, है ना। ओम ह्रीम सर्व सिद्धिभ्यो नमो नमः, ये जाप करना चाहिए। एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि राजा श्रवणिक ने कहा, मुझसे सम्य शिखर की यात्रा नहीं हो पाती, इसका क्या कारण है? मैं जब भी यात्रा करता हूँ मुझे व्यंतरदेव विघ्न करते हैं और मैं बिना वंदना किए वापस लौटाता हूँ, इसका क्या कारण है? गौतम स्वामी कहते हैं, राजन, जिस समय आपने मुनि महाराज के गले में मरा सर्प डाला था उस समय आपके नरक आयु का बंध पड़ गया था, इस कारण से आपकी यात्रा नहीं हो सकेगी। हे प्रभु, रावण को भी नरक आयु का बंध हो गया था फिर भी मधुबन में गया था, यह क्यों? तो श्री गौतम स्वामी कहते हैं, हे बब्बर, रावण अपने त्रिलोक मंडल हाथी को पकड़ने के लिए मधुबन गया था, ना कि तीर्थ क्षेत्र की यात्रा को। फिर राज श्रेणिक कहते हैं, भगवान आपने बतलाया कि जो भाव से वंदना करता है उसकी नरक तिरंच गति टल जाती है, यदि कोई बिना भाव के वंदना करे तो उसकी भी नरक तिरंच गति नष्ट हो जाती है क्या? गौतम स्वामी कहते हैं, राजन, जिस प्रकार बिना इच्छा के मिश्री खाए तो भी वह मधुर लगती है तथा रोग नाशक कटु औषध का भी बिना सेवन के करने पर भी रोग नष्ट होता है, उसी प्रकार इस सिद्ध भूमि के बिना भाव से भी दर्शन करने से दुर्गतियों का नाश हो जाता है। तो हे भगवान, राजा श्रवणिक कहते, अभव्य की यात्रा नहीं होती ऐसा आपने कहा, तो खास शिखर जी में रहने वाले आदि त्रिस वृक्ष आदि स्थावर जीव राशि भव्य है अभव्य? गौतम स्वामी कहते हैं, राजन, श्री सम्य शिखर जी में जितनी भी जीव राशि है वह सब भव्य ही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।